हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट टॉक्स। मेरा नाम है यश पारिक। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है बिरला एंड यू। अभी रिसेंटली इसका नेम जो है वो चेंज हुआ है। पहले इसको HIL लिमिटेड बोलते थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उससे पहले हम हमेशा की तरह चेक कर लेते हैं हमारी पुरानी बेट्स पे क्या अपडेट है। रेट गेन ट्रैवल टेक अभी भी स्ट्रॉन्ग है, 106%, बहुत अच्छा चल रहा है। अडानी हमने बुक करने को बोल दिया है। और वैभव ग्लोबल जो है वो रिज़ल्ट डिसअपॉइंटिंग आया है, बट स्टिल अब तक मतलब ये लॉस भी नहीं दे रहा है या प्रॉफिट भी नहीं दे रहा है, वैसा सिचुएशन है। पेस डिजिटेक जो अभी हमने कहा था कि थर्ड क्वार्टर में हमारा व्यू थर्ड क्वार्टर से बनेगा, तो इसने जो एडिशनल 2.5 गीगावाट की लाइन थी वो कमीशन कर ली है। और दूसरी 5 गीगावाट और जो कमीशन करने वाला है बेस की, वो भी ऑन ट्रैक है। ये दोनों बुक कर चुके हैं हम। एलपेक्स जो है वो भी 2.2 गीगावाट 1 मंथ से डिले किया है, सितंबर में कमीशनिंग होगी। बट ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, इस वैल्यूएशन पे कोई इशू नहीं है। एसजे लॉजिस्टिक भी बढ़िया कर रहा है। कल्याणी कास्टेक भी 46% ऊपर है और बहुत अच्छा कर रहा है। इसने भी कमीशन कर लिया है अपना जो क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनल टर्मिनल जो है उसको कमीशन कर लिया। KMT इंजीनियरिंग करके इसकी सब्सिडरी है, उसको अप्रूवल मिल चुकी है। तो चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही है। और ये सब कोई भी एडवाइस नहीं है, बस मेरा व्यू है। बिरला एनयू जो है वो क्या करती है कि आपने सुना होगा पुट्टी और जैसे पाइप्स हो गए और केमिकल कंस्ट्रक्शन वाले। बट ये कंपनी को हम है ना एक काइंड ऑफ वैसे कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से या वैसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बेसिक एक आइडिया देता हूँ कि इश्यू क्या है, आप ताकि आप भी समझ पाओ स्टोरी क्या है कंपनी की। तो अगर हम 5 साल पे जाते हैं इसके चार्ट पे, तो आप देखोगे कि ये नीचे ही जाती जा रही है। राइट, स्टार्ट हुआ था 5,500 से, नीचे 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 नीचे। ठीक है, अब आप यहाँ देखो। ठीक है, ईयरली PNL 5 साल से, तो 2060 का पैट किया था, फिर उससे कम 210, फिर 97 करोड़, फिर 35 करोड़, फिर 2025 में लॉस, 2026 में लॉस और बढ़ गया। ठीक है, तो इसलिए वो नीचे जा रहा था। अब आप कहोगे कि भाई इतना कंपनी लॉस कर रही है, शेयर प्राइस 5 ईयर के लो पे है, तो ऐसी कंपनी क्यों लेनी है? उसके लिए मैं आपको यहाँ लेके आना चाहता हूँ। अभी जो जून के रिजल्ट्स आए हैं वो एक काइंड ऑफ होप लग रहे हैं इस कंपनी के लिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि एक एक करके देखते हैं। पहले मार्जिन देखते हैं, 6.21%। ये आप देखोगे पिछले 10 क्वार्टर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वार्टर में बेस्ट है। इससे पहले इसने 11 क्वार्टर पहले इतना अच्छा मार्जिन दिया था। ठीक है, 11 क्वार्टर मतलब 1 साल में 4 क्वार्टर, मतलब आप मान लो कि 2.5 साल में या 3 साल में बेस्ट रिजल्ट इसने दिया है अभी। अब हम अगर पैट की बात करें, तो क्योंकि ये लॉस कर रही थी इतने टाइम से, तो अब जाके इतने टाइम बाद आपको यहाँ प्रॉफिट दिखा है। अब आप कहोगे कि चलो ठीक है भाई, मार्जिन बढ़िया है, पैट जैसे जैसे इसने पॉजिटिव कर लिया, बट ये सस्टेनेबल है कि नहीं? क्योंकि अब जैसे रिजल्ट में एक स्पाइक तो आ गया। अगर आप सिर्फ मैं आपको इसमें 6 महीने का चार्ट दिखाऊं, तो यहाँ रिजल्ट आया था देखो। तो रिजल्ट आते ही ये एक स्पाइक आ चुका है और ये वापस कूल डाउन भी थोड़ा बहुत हुआ है, पूरा तो नहीं। तो इसका रिजल्ट का तो एक व्यू आ गया, बट हम अगर देखें 5 साल से, तो ये जो लॉस अगर प्रॉफिट हुआ, तो स्कोप बहुत ज़्यादा है इस कंपनी में। तो इसलिए हम देखते हैं कि रीज़न क्या है। अब आप ऑफ कोर्स ROE अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, बोरोइंग भी आपको बहुत हाई दिख रही होगी। तो आते हैं रीज़न पे सबसे पहले। ठीक है, तो रीज़न में ऐसा है कि अगर आप स्टैंड अलोन देखोगे कंपनी का स्टैंड अलोन, तो देखो आप कि रिवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ा है, एबिटा बढ़ा है अच्छा, आप पैट देखो बड़ा है। पैट पिछले साल भी आप सरप्राइज हो जाओगे कि पॉजिटिव था, इस साल और बढ़िया कर दिया इसने। ठीक है,
तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही थी कंसोलिडेशन में। क्यों आ रही थी? क्योंकि ये एक सब्सिडरी इनकी है, फॉरेन की है, यूरोप की है, ये इसको नीचे खींच रही थी। ठीक है, ये क्या करती थी कि इसमें इतना लॉस आ रहा था कि इसका जो सारा प्रॉफिट है ना वो खा जाती थी। अब हो क्या रहा था, अब पहले एक बार सेगमेंट वाइज देखते हैं। ये कंसोलिडेटेड है बट सेगमेंट वाइज है, ठीक है। तो रूफ में अगर आप देखोगे इनका जो बिजनेस है वो बेहतर किया है। पैट भी बढ़िया हुआ है इस बार, 90 करोड़ का, 52% की ग्रोथ। वॉल वाला भी बढ़िया किया है। पाइप वाला जो है वो लॉस कम किया है। तो चीज़ें अब तक यहाँ ठीक लग रही है, ठीक है। लेकिन ये जो बार वाली कंपनी है वो अभी भी वैसा ही कर रही है। रेवेन्यू बढ़ा है बट जो, और इसके शायद है ना मार्जिन भी इस बार थोड़े इम्प्रूव हुए हैं, बट पैट में कन्वर्जन नहीं आया, शायद लोन बढ़ा होगा इसका या कुछ। तो ठीक है, तो उसके कारण इसका जो, या एक्सेप्शनल कुछ एक वन टाइम आइटम आया होगा। तो लेकिन कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो ओवरऑल मतलब इसमें इतना ज़्यादा पैट आ गया कि ओवरऑल हम प्रॉफिट में बैठे हैं, ठीक है। बट अब आते हैं, ये पीबीटी है, सॉरी पैट नहीं। और तो अब क्या हो गया कि H2 की जो ये लोग गाइडलाइन दे रहे हैं मैनेजमेंट की, भाई ये जो बिजनेस है जो कॉन्स्टेंटली लॉस कर रहा है वो, इसके अंदर H2 के अंदर हमें इनको लग रहा है कि अच्छा होगा। अब हमको तो यही प्रॉब्लम थी ना। प्रॉब्लम है ही नहीं कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही, कंपनी के सारे बिजनेस बढ़िया कर रहे हैं, बस ये एक घटिया कर रहा था और इसके कारण रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट आ रहा था। अब अगर ये प्रॉफिट चलो ना भी करे, सिर्फ लॉस करना भी बंद कर देगा, तो भी जो ओवरऑल रिजल्ट्स है वो हमको पॉजिटिव दिखने लगेंगे। जो यहाँ जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव के साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो और अगर हम कुछ चीज़ें अगर देखना चाहें तो कंपनी ने एक नया एक्विजिशन भी किया है। और कंपनी की बोरोइंग जो जो मैंने आपको कहा था कि हम बात करेंगे, कि वो भी 100 करोड़ की रीपे की है अराउंड। अब जो है वो बोरोइंग 852 करोड़ से घट के 758 करोड़, 758 करोड़, यहाँ भी चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हो चुका है 758 करोड़। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कंपनी है जो इतने टाइम से लॉस कर रही है, इतने क्वार्टर से भी लॉस कर रही है, सडनली अगर प्रॉफिटेबल आती है, कमेंट्री जो है अगर वो भी हमको बढ़िया दिखती है, कमेंट्री बहुत अच्छी है इस बार इस कंपनी की, कमेंट्री बढ़िया है। अगर कन्वर्जन और लोन भी इन्होंने 100 करोड़ का जो है वो रीपे किया है, तो चीज़ें डायरेक्शन सही हो रही है। लाइक बहुत टाइम बाद एक पॉजिटिव साइन हमें इस कंपनी में दिख रहा है। तो क्या ये श्योरिटी हो गई, गारंटी हो गई? नहीं, गारंटी कुछ नहीं है। गारंटी इसलिए नहीं है कि हो सकता है कि फिर से लॉस कर दे सेकेंड क्वार्टर में। तो ये एक एक मतलब एक बोलते हैं ना कि रिस्क रिवॉर्ड वाला रेशियो जो है वो आपके फेवर में होगा। हमें दो ही चीज़ देखनी है, रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेटर लग रही है। प्रोबेबिलिटी बेटर क्यों लग रही है? क्योंकि जो कॉन कॉल है वो पॉजिटिव लग रहा है। अब कॉन कॉल पॉजिटिव है तो प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में हो गई। रिस्क रिवॉर्ड अपने फेवर में क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी एक अपने पास पॉजिटिव आया है, बहुत अच्छा पॉजिटिव आया है, बहुत टाइम के बाद पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक मौका बन सकता है कि जो इतने सालों से ये जो डाउन जा रही है कंपनी, क्योंकि धीरे 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 इसने लॉस जो है वो करना, जो लॉस जो है वो बढ़ता ही गया, इसका लॉस बढ़ता गया, प्रॉफिट कम होता गया। तो ये जो चीज़ें अब ठीक होती लग रही है, अगर हो गई ठीक, तो ये इसका लोवेस्ट बन जाएगा और इसमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा। एट द सेम टाइम अगर नहीं हुई तो बस यही मेरे हिसाब से इस जो वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है यहाँ से तो इतना तो मेंटेन कर ही लेगी। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार है आज के टाइम इस कंपनी में। बट ये थोड़ा सा रिस्की बैट है ना। और लॉजिक आपको समझ आ गया होगा कि सब चीज़ें सही डायरेक्शन में है और हमें सिर्फ इतना देखना है कि नेक्स्ट जो क्वार्टर आए वो भी पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। तो आपका अगर कोई और व्यू है इस पे, या आपको कोई और चीज़ आपको लगता है कि नहीं नहीं और डिटेल में इसको देखना चाहिए, बाकी मेरे हिसाब से और डिटेल में इसलिए नहीं देखना चाहिए कि जो पेन पॉइंट कंपनी का हो, जिस कारण कंपनी ड्रैग हो रही है, वो अगर पेन पॉइंट सॉल्व हो रहा हो तो दूसरी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी।
राइट? जब पॉजिटिव आएगी कंपनी धीरे-धीरे, तो ये आरओई, आरओसी सब पॉजिटिव आ जाएगा। जो भी चीज़ें हमको दिख रही है, वो सब एक साथ ठीक हो जाती है। लेकिन प्रॉफ़िटेबल तो हो, राइट? प्रॉफ़िट तो आए यहाँ। तो अब अगर क्योंकि चीज़ें राइट डायरेक्शन में लग रही है, कमेंट्री पॉजिटिव है, लोन रीपे हो रहा है, तो आई थिंक कि एक लुक या फिर एक बेट जो है, इस पे बनती है। और आपका क्या व्यू है बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।